Today we are starting the ball poem by John Berryman. In this poem, the poet says a boy loses a ball. एक बॉय है जिसकी बॉल गुम जाती है. ही इज़ वेरी अपसेट. वो बहुत ज़्यादा परेशान है. अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच. अब एक बॉल जो है वो ज़्यादा पैसों की नहीं आती. नॉर इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल. अगर आपकी एक बॉल गुम गई है तो आप दूसरी बॉल ईजीली परचेज कर सकते हो. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट? Then the question is कि why the boy is upset. Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. अब इस पोम में हम ये देखेंगे कि उस बच्चे ने क्या चीज़ सीखी उस बॉल को लूज़ करके. What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in water. The poet says, what is the boy now who has lost his ball? अब ये जो बच्चा है इसने बॉल को लूज़ किया है. What is he to do? अब जैसे ही उसकी बॉल गुम जाती है तो वो क्या करेगा? I saw it go. The poet says, I have seen the ball going merrily bouncing, jumping over, down the street. वो बॉल को पोएट ने सड़क पे जाते हुए देखा. एंड देन merrily over, there it is in water. और वो कहाँ चली गई बॉल? पानी में. पानी यहाँ पे क्या है? हार्बर. समुद्र. सी हार्बर. समुद्र का किनारा. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. अब पोइट कह रहे हैं कि इट इज़ ऑफ नो यूज टू से और कंसोल द बॉय देयर आर अदर बॉल्स. बच्चे को अगर हम ये कहें कि और भी बॉल्स हैं और ख़रीद लोगे तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. द बॉय इज़ फिल्ड विद सैडनेस. फिक्सेस द बॉय मीन्स ही इज़ फिल्ड विद सैडनेस बिकॉज ही वॉज वेरी मच अटैच टू द बॉल. उसको वो बॉल बहुत अच्छी लगती थी और जैसे ही उसकी बॉल घूमती है तो वो दुखी हो जाता है. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन. और वो जो है वो काँप रहा है क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है अपनी उस बॉल से दैट ही इज स्टेयरिंग टूवर्ड्स द बॉल. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. अब जैसे ही उसकी बॉल हार्बर में जाती है तो उसको जितनी भी मेमोरीज़ हैं उस बॉल की, जैसे वो खेलता था, कब खरीदी, कैसे कैसे उसने स्पेंड किया टाइम उस बॉल के साथ, ऑल दीज मेमोरीज कम इन टू हिज माइंड. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. द पोएट सेज कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम मीन्स आई वुड नॉट इंटरफेयर इन हिज लाइफ. अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. एंड इफ आई से कि आई गिव यू डाइम. डाइम मीन्स 10 US cents. 10 cents. डाइम इज़ अ करेंसी ऑफ USA. तो अगर वो आपको 10 डाइम्स देखता है और वो नई बॉल ले सकता है तो ये सब यूजलेस है बिकॉज ही इज़ वेरी मच अटैच टू द ओनली बॉल विच ही हैज़ लॉस्ट. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन. अब फर्स्ट टाइम था जब उसकी कोई चीज़ लूज़ होती है या गुम जाती है, तब उसको एहसास होता है कि व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कैसे चीज़ों को संभालना ज़रूरी है. हिज सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन. ये जो वर्ल्ड है ये दुनिया में इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन. जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है, मतलब कि मेटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं. ये वर्ल्ड है इट इज़ फिल्ड विद रिचेस. जैसे क्लोथ्स हैं, फूड है, टॉयज़ हैं, ये सब पोजेशन है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं. पीपल विल टेक बॉल्स. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. एंड इन दिस वर्ल्ड पीपल विल टेक मैनी ऑफ योर थिंग्स. यहाँ पे सिर्फ बॉल लॉस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में गुम हो सकती है. लिटिल बॉय वो बच्चे को ये समझाना चाह रहा है कि दिस इज़ अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड द थिंग्स में बी लॉस्ट इन योर लाइफ. आपकी दुनिया में कोई भी चीज़ आपसे गुम सकती है, अलग हो सकती है. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैग. और वही सेम चीज़ कोई भी आपको ख़रीद के वापस नहीं दे सकता. मनी इज़ एक्सटर्नल. मनी इज़ एक्सटर्नल मीन्स मनी कैन हेल्प यू ओनली बाय मेटीरियलिस्टिक थिंग्स. अब जो फीलिंग ऑफ लॉस है उसको मनी इरेडिकेट नहीं कर सकती. मनी से आप वो चीज़ जो गुम गई, जो आपको ग्रीफ हुआ, वो चीज़ मनी वापस आपको नहीं दिलवा सकती. मनी इज़ एक्सटर्नल. ठीक है. ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज एंड ही इज़ वेरी होपलेस. डेस्परेट मीन्स ही इज़ होपलेस बिकॉज ही इज़ इन सर्च ऑफ हिज सेम बॉल.
द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। अब वो ये सीख रहा है कि कैसे उसको लॉस को बियर करना है। स्टैंड अप मीन्स बियर करना है, कि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ घूमती है या आप किसी चीज़ से अलग होते हो, चाहे किसी पर्सन से अलग होते हो, तो यू नीड टू बियर दैट लॉस, नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। आपको ये सब समझना चाहिए कि हर इंसान की कोई ना कोई चीज़ जो है वो लूज होती है, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। सो वी नीड टू स्टैंड अप, वी नीड टू बियर दैट लॉस बोल्डली। It's a poem by John Berryman. And now we will see the literary devices. What is the boy now who has lost his ball? अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड लाइन में पोएट हैज़ यूज द सेम वर्ड वॉट टू एम्फोसाइज क्या चीज़ है। तो यहाँ लिटरेरी डिवाइस क्या है? एनाफोरा। थर्ड और फोर्थ लाइन में merrily bouncing and merrily over, the same word is repeated, again it is anaphora. Merrily means happily. The poet is trying to emphasize on the word happily, merrily. And in this line, no use to say, oh, there are other balls. See, E sound is repeated. E, use में E है, ठीक है? There, E, R, E, other E. Then it is assonance, repetition of vowel sound. It is assonance. In the next line, an ultimate shaking grief fixes the boy. Ultimate में I sound आ रहा है, shaking में I, grief में I, fixes में I. तो I is a vowel sound. Again it is assonance. Now we will see alliteration. Alliteration is repetition of consonant sound at the beginning of words. For example, buys a ball bag. Buys a ball bag. बाइज में ब, बॉल ब, बैग में ब। तो ये क्या हो गई? एलिट्रेशन। In this way we can find out the literary devices which are used in the poem. Thank you.